वन। विकास भाई, जय हिंद। चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में बहुत सारा घटना घटा है तलाक पे। तो किन किन कारणों से आखिर तलाक हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, तलाक के तो ऐसे कोई पार्टिकुलर कारण नहीं है, इसके कई सारे ग्राउंड हो सकते हैं, इसको कोर्ट में एडमिसिबल माना जाता है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि उसमें कुछ ग्राउंड हैं जो जिसको कोर्ट मानती है कि ये सारे ग्राउंड हो सकते हैं, तलाक का एक आधार हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं एडल्ट्री के बारे में। एडल्ट्री उसको कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई जोड़ा है जोड़ा। और उसमें से एक जोड़ा जो है शादी से बाहर, आउटसाइड ऑफ द मैरिज, वो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है घर के बाहर, तो उसको एडल्ट्री कहते हैं। तो उसको एक ग्राउंड माना जा सकता है तलाक का। अगर दूसरे ग्राउंड की बात की जाए तो डिसर्शन, उसको परित्याग बोलते हैं, कि बिना किसी कारण को, आप बहुत सारे घरों में देखते होंगे, ऐसा सुने होंगे कि अपनी पत्नी को त्याग दिया, या अपने पति को उसने त्याग दिया, अपने मायके में रह रही है, या फिर उसने अपने पति को त्याग कर कहीं दूसरे जगह रह रही है, अपने पति के साथ नहीं रह रही है। उसको भी एक ग्राउंड कंसिडर किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तीसरा ग्राउंड है जो कि सबसे ज्यादा आजकल देखने को मिलती है, क्रुएलिटी। अब क्रुएलिटी की मैं अगर बात करूं तो जिसको हिंसा कह लीजिए, हिंसा, क्रुएलिटी को हम हिंसा कहेंगे, घरेलू हिंसा। अब उसमें कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे फिजिकल क्रुएलिटी मतलब मारपीट करना, मेंटल क्रुएलिटी, गाली गलौज, या किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना करना, उसको मेंटल क्रुएलिटी कहते हैं। और तीसरा इमोशनल क्रुएलिटी। क्या ठीक है। सही है फिर गलत ही है? अगर देखिए, मानेंगे तो समाज के लेकर। देखिए डाइवोर्स सही भी है, और बहुत ज्यादा डाइवोर्स का मामला आना एक सामाजिक पतन की ओर और दर्शाता है। भारत में सबसे ज्यादा डाइवोर्स का मामला आता है। इधर अगर रिसेंट की बात की जाए, हाल के दिनों की बात की जाए, तो डाइवोर्स के रेट में, गिरावट डाइवोर्स आई का है। जो दर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है। पहले इंडिया में डाइवोर्स के केसेस बहुत ही कम थे, लेकिन अब ठीक है, ज्यादा हो गया। लेकिन अब कुछ ज्यादा हुआ है। उसके अच्छा दो कारण है ज्यादा होने के, ठीक है। एक तो कि लोगों में जागरूकता आ गई है कि अगर मान ले शादी सही से चल नहीं रही है तो लोग डाइवोर्स लेकर उससे बच जाते हैं। और दूसरा, डाइवोर्स उन कारणों से भी होता है कि मतलब लोग इसको छोटी छोटी बातों पर भी डाइवोर्स डाइवोर्स ले रहे हैं, तलाक की मामला जो कि कोर्ट ये में। दिखाता है कि लोगों में सहनशीलता की कमी आ गई है। तो मेरे ख्याल से डाइवोर्स सही या गलत का, अगर डाइवोर्स का केस कोर्ट में जाता है, घर का मैटर है कोर्ट में, तो कितना दिनों तक ये केस चलते रहता है? देखिए वो डिपेंड करता है जुरिस्डिक्शन पे और कोर्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस कोर्ट में हैं और किस बेसिस पे आप डाइवोर्स का केस फाइल किए हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि जैसे एडल्ट्री पे मान लेते हैं कि एडल्ट्री पे अगर कोई केस का ग्राउंड बनाता है डाइवोर्स का, और वो केस, तो सबसे पहले उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि एडल्ट्री वाकई में जो उसका पार्टनर है, स्पाउस है, वो एडल्ट्री कर रहा है। अगर वो एडल्ट्री करेगा, प्रूफ होगा, उसके बाद उसको एक ग्राउंड कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद डाइवोर्स होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए, अगर बात कहें कि दोनों की सहमति से, तो सबसे ज्यादा अगर जल्दी होती है डाइवोर्स तो दोनों की दोनों सहमति को से। सहमति से। हाँ। अगर डाइवोर्स होने के बाद है तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होता है, महिलाओं को ये 50% मिलना चाहिए, उस पर क्या कहना है? देखिए, अगर मेंटेनेंस और इन चीजों की हम बात करें, मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो उसका एक पूरा अलग मामला ही आ जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो पति, जितने भी पति हैं, वही इस बात को जान लें कि आपको अपनी पत्नी का भरण पोषण करना आपका दायित्व है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। वो आपको करना ही पड़ेगा। अब चाहे आप रिक्शा चलाकर करें, और चाहे आप जो है कोई अच्छी सी नौकरी करके करें, या बहुत सारे बिजनेस करके करें, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको करना ही पड़ेगा भरण पोषण। जिस स्थिति में आप रह रहे हैं, आपको उसी स्थिति में अपनी पत्नी को ही रखना तो पड़ेगा। संपत्ति लेने के लिए भी तो बहुत सारा तलाक वगैरह हो रही है, तो उस पर क्या कहना है? बिल्कुल हो रहे हैं, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ देर पहले ये बात कहा था कि मानसिक स्तर गिर गया है कहीं ना कहीं, कि छोटी छोटी बातों पे हो जा रहा है तलाक। कई कई केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि धन संपत्तियों के लिए भी तलाक तलाक देखने हो को, रही है। तलाक हो रहे हैं। तो उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए कि जो, जैसे आप देखिएगा, जो भी ट्रेडिशनल हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उसमें तलाक को सही नहीं माना गया है। चाहे हिंदू की बात करें या फिर मुसलमानों में भी तलाक को सही नहीं माना गया है। और तलाक अगर जो धार्मिक लोग हैं वो थोड़े से कम देते हैं। धार्मिक रिलीजियस फैक्टर जो है उसको रोकने का काम करती है तलाक को।
तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है उस पर सही जवाब यही है कि जो सबसे ज्यादा किस धर्म में तलाक हो रहा है? हिंदू या मुस्लिम? बहुत सारा धर्म है, तो सबसे ज्यादा किस में? ऐसे मैं कंपैरिजन बड़े धर्मों को 3 धर्म को अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्रिश्चियंस, इस्लाम और हिंदुइज्म, हिंदू तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किस में? क्रिश्चियन में। क्रिश्चियंस में सबसे ज्यादा है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में जो तलाक रेट है वो सबसे ज्यादा है, और भारत के अगर तलाक रेट की बात करें तो 1 से 1.5% है, मगर अगर 100 जोड़े हैं तो उसमें 1 से 1.5% 1.5% लोगों ही का होता है। तलाक होता है। और भारत में भी 2 स्टेट है, जैसे केरला है, महाराष्ट्र है, तो इन दोनों स्टेट्स का जो रेट ऑफ डाइवोर्स है वो बढ़ोतरी है, अदर स्टेट्स के अनुसार बहुत ज्यादा ज्यादा है। ही है। हाँ, ज्यादा है। और जो स्टेट बाकी के हैं, जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश, तो इन क्योंकि कम पढ़ा स्टेट्स लिखा में लोग तो तलाक नहीं करते, ज्यादा पढ़ा लिखा लोग ही नहीं, करते हैं। इसके 2 कारण हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कम पढ़ा लिखा हुआ है, उनको नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, एक तो पहले इंडिपेंडेंट नहीं है लड़कियां, ठीक है? तो दबाव में शादी को उनको मानना पड़ता है। ये बात कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है, मानना ठीक पड़ता है। है? और दूसरा कि अधिकार भी नहीं पता है बहुत सारी महिलाओं को कि हमारे क्या अधिकार है। अधिकार मालूम हो उनको जाता है, ये तलाक बता हो दिया जाता जाता नहीं, है कि अधिकार मालूम होता है, तलाक हो जाता है। हाँ, नहीं, उनको ये बता दिया जाता है कि जिससे तुम्हारी एक बार शादी हो गई, अब जीवन भर चाहे वो जैसे रखे, उसी के साथ रहना है। जो जो महिलाएं जागरूक हो गई हैं, जिनको पता है, तो वो तलाक ले लेती हैं अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस देखने को मिलता है कि मेरा जो रिलेशन है अपने हस्बैंड के साथ वो सही नहीं चल रहा है, पार्टनर के साथ हमारा रिलेशन सही नहीं चल रहा है, तो उस डाइवोर्स ले कंडीशन लेती हैं। में डाइवोर्स लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, बस तलाक का और क्या क्या आधार हो सकता है? तलाक के आधार की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको जैसा कि बताया, एडल्ट्री है, डिसर्शन है, उसके अलावा क्रुएलिटी है, उसके अलावा इरिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस। इसका मतलब होता है कि छोटी छोटी बात पे सहमति का ना होना। मान ले पति पत्नी है और दोनों में से सहमति नहीं बन रही है किसी भी बात पे, या फिर ज्यादातर बातों पे सहमति नहीं बनती है, तो उसको भी एक ग्राउंड कंसिडर किया जा सकता है। उसके अलावा मेंटल इलनेस है, अगर कोई दोनों में से एक जो स्पाउस है उसमें एक जो है वो पागल है, मेंटल इलनेस है उसको। उसके बाद अगर कोई एक सेक्सुअली अगर वो फिट नहीं है, इम्पोर्टेंस है, अगर मान ले, तो उसको भी एक ग्राउंड कंसीडर किया जाता है। अगर शादी से पहले इस बात को नहीं बताया गया कि वो सेक्सुअली जो है फिट नहीं है, तो उसको भी एक ग्राउंड कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर को कन्विक्ट कर दिया गया या फिर दोषी, कोर्ट के द्वारा दोषी करार दे दिया गया और उसे सजा हो गई है, तो उसको भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड कंसिडर किया जा सकता है। उसके अलावा और भी कई सारे ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे रिलीजियस ग्राउंड है। मान ले कि दो मतलब शादीशुदा व्यक्ति और दोनों में से किसी एक ने रिलीजन चेंज कर लिया, तो इसको भी एक ग्राउंड कंसिडर किया जा सकता है डाइवोर्स का। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं डाइवोर्स के। इसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा? डाइवोर्स को रोकना ही क्यों है? अगर मान लें कि किसी का अरे बहुत पार्टनर, ज्यादा बढ़ोतरी भी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा ना समाज के लेकर के। ये भी तो एक सही चीज तो नहीं है ना। देखिए कहीं ना कहीं सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। जानकारी सही में जा रहा तो फिर तलाक हो जा रहा है। बिल्कुल। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी का जो वैवाहिक जीवन है, अगर वो सही नहीं चल रहा है, तो उन्हें सेपरेट हो जाना, उनका अलग हो जाना ही सही है। हाँ, अगर छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि हर मान लीजिए कोई भी जोड़ा है तो उसमें छोटी छोटी बातों पे असहमति होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उन बेसिस पे डाइवोर्स हो रहा है तब गलत बात है। तब फिर समाज में एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि छोटी छोटी, ताकि छोटी छोटी चीजों पे डाइवोर्स आज ना के हो समाज सके। में देखा जाए छोटी छोटी बातों पे तलाक हो जा रहा है। हाँ, तो इन चीजों को रोकने के लिए जो समाज को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इसके लिए भी बहुत सारे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि धार्मिक जो व्यक्ति हैं, हमारा रिलीजियस कल्चर ऐसा है कि वो हमको डाइवोर्स से रोकता है। हिंदुओं में तो कहा जाता है 7 जन्मों का साथ, नहीं होता नहीं है। वो एक अलग सी बात है, लेकिन 7 जन्मों का साथ, इसका मतलब जो हमारा रिलीजियस कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो डाइवोर्स है वो नहीं होना चाहिए। तो रोकने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं ही। पूरा समाज डाइवोर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। कोई डाइवोर्स होता है, कोई भी नहीं चाहता है कि 2 पति पत्नी अलग हो जाए। भरसक कोशिश दोनों के घर वाले करते हैं कि दोनों साथ रहें, लेकिन अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो फिर अलग होना उनका एक समय पे सही हो जाता है। मतलब जिंदगी
एक सही भी चीज है और गलत भी चीज है। हाँ, इसका अगर ऐसा माना दुरुपयोग, जाए तो हाँ, अगर छोटी-छोटी बातों पे तलाक हो रहा है तो ये ये कहीं न गलत चीज कहीं, है, हाँ, समाज का समाज के लिए मानसिक भी स्तर गलत गिरना, है, हाँ, सब चीज के लिए गलत है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, जय हिंद जय भारत।